संविधान से देश से गद्दारी नजर आई। क्या होना चाहिए? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता लग रही है कि नहीं लग रही है पता नहीं है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के साथ देश के साथ उस व्यक्ति को गद्दारी नहीं करना चाहिए। जो देश इतना अच्छा देश है, प्यारा देश है, सबको यहाँ जीने का सम्मान और अधिकार है, उस देश के लिए गद्दारी कर रही है, खुफिया खबर पहुँचा रही है, प्रेम के प्रसंग में फंसी हुई है। प्रेम के सुनने में आया है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है पाकिस्तानी है, हवस, ठीक है, तो ये प्रेम के यार में हवस का धंधा चला रही है ज्योति मल्होत्रा। और जो देश इतना सब कुछ किया, देश में ये स्थिति और देश के साथ गद्दारी करिए, तुरंत एनएसए लगा के, देशद्रोह लगा के इसको सजा देना चाहिए जेल में। ऐसे ऐसे लोगों को, महिला है लेकिन अमानवीय शब्द का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन जब देश का बात आए तो नहीं देखेंगे कोई भी। बताइए, हमारी सेना पूरी मजबूती के साथ दुश्मन मुल्कों के साथ लगातार मिट्टी में मिलाने का काम करे, वही कहीं ना कहीं ऐसे ही गद्दारों के कारण हमारे देश में पुलवामा पहलगाम हो जा रहा है, ऐसे ही देश के गद्दारों के कारण। और एक तो हमारे देश में ऐसे ही सा घटना हो जा रहा है, हमारे जवान शहीद हो जा रहे हैं, हमारे आर्मी पे अटैक हो जा रहा है, और मौजूदा सरकार में बैठे हुए मध्य प्रदेश के मंत्री का शब्द देख लीजिए, लाजवाब होता है उन लोग का शब्द। आप बताइए, इस सब शब्द का मर्यादा होता है? अरे भाई, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ऐसे लोगों को निकाल दीजिए। आप एक तरफ कहते हैं हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्र भक्ति पार्टी है, और आपके मंत्री लोग का ये सब शब्द का इस्तेमाल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हवा महल से, वो उनको देखते तिरंगा यात्रा के दरमियान में वो तिरंगे का क्या इस्तेमाल कर रहे थे, देश और दुनिया ने देखा उनको। जो 52 साल तक तिरंगा को तिरंगा नहीं माने हैं, उनको तिरंगा का महत्व क्या समझ में आएगा? हैं? हम तो एक दिन देखे भाई, 15-26 जनवरी का टाइम था, एक हैंडीकैप आदमी था, तिरंगा गिरा था, वही उठ के गिर के पहले तिरंगा को हाथ में लेके उठाया, उसके अंदर देशभक्ति। इन लोग को क्या देशभक्ति समझ में आएगा? ये लोग तो 52 साल तक नहीं माना, इन लोग को तिरंगा में भी लोग कई को पैर निकाल दिया। ये लोग, आप समझिए, इन लोग को क्या समझ में आएगा कि तिरंगा का महत्व क्या है? ये जो शहीद हो जा रहा है लोग बॉर्डर पे, सेना का जवान लोग, उस तिरंगे के कारण खाली शहीद हो जा रहा है कि उसकी आन शान में कोई आँच ना है। इन लोग को क्या समझ में आएगा? कुछ बोल देना है, कुछ बक देना है, या कुछ कर देना है, तिरंगा को आप बोल देना है। आपको बोलना चाहिए कि आतंकियों की बहन है ये। सूफिया कुरैशी को, जो कर्नल सूफिया कुरैशी हैं सेना में, उनको जो मध्य प्रदेश के मंत्री है वो कह रहे थे कि आतंकवादियों की बहन है। तो देश की बेटी है सूफिया कुरैशी, देश की बेटी है, भारतीय सेना की जवान है, भारतीय सेना में अपना सर्वोच्च टाइम दे रही है, और उसके आन बान शान के लिए कोई कमी नहीं आने दी। जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड की और जाके पाकिस्तान की सीमा में घुस के कई गो को तबाह करके चली आई, उस पर आप आतंकवादी की बहन, आतंकवादी की बहन मल्होत्रा है, कहने में चूक हो गया था मंत्री को। कौन मल्होत्रा है? ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा आतंकवादी की बहन है, आतंकवादी का भाई सुनील कुमार है, ठीक है। हमको अपने देश की बेटियों पर पूरा भरोसा है, चाहे वो सूफिया कुरैशी हो, बेमुका सिंह हो, गुंजन सिंह हो, पूरा भरोसा है। और हम ऐसे ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं, देश के तिरंगा को सैल्यूट करते हैं, और ऐसे ऐसे नेताओं को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, और तुरंत इन लोग को कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों को तुरंत बर्खास्त कीजिए। मुल्क तक पहुंचा रही थी, ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या होना चाहिए? देशद्रोही है, और उसे बिल्कुल देशद्रोही को क्या सजा होनी चाहिए भाई? जेल के सलाखों के अंदर रखो और तब तक रखो जो ये हर बात को जिक्र न कर दे कि आखिर इन्होंने कितने हमारे खुफिया तंत्र को विदेश में पहुंचाया। विदेश बोले तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तंत्र मंडली हुई है, क्योंकि इनसे बहुत सा कारण हो सके। जब तक इसे उगलवा न लिया जाए तब तक इसे छोड़ा भी नहीं जाए, और उस तरह से प्रताड़ित किया जाए जब तक एक एक बात इससे निकलवाया जाए, क्योंकि इस तरह के देशद्रोहियों से ही हमारा जो देश की अखंडता, एकता और दोष को एक गलत नज़र से लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे तो हर कोई देशद्रोही के दौर में छिपा हुआ है, सिर्फ पैसे के लोट में इतनी तरह से ये बेचैन हो जाता है कि वो देश को बेचने के लिए भी तत्पर हो जाता है। अच्छा, ज्योति मल्होत्रा बताइए, सारा खुफिया जो हमारी एजेंसियां हैं सेना की, वो जानकारी दुश्मन मुल्कों तक पहुंचा रही थी, और एक यूट्यूबर अपने आप को कहलाती हैं, कहीं ना कहीं पूरे यूट्यूबर को भी ये कलंकित करने का काम किया ज्योति मल्होत्रा ने।
वो देशद्रोही लोग यूट्यूबर इसलिए ही बना था ताकि हम खुफिया तंत्र को पहुंचाने में हमको सहूलियत मिल सके, इसीलिए उसने यूट्यूबर बना था। अब यूट्यूबर तो अपने आप में से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बनाया ही था। और तंत्र हम जान लें कि हमको पहुंचाना है तो मेन केंद्र प्रकेंद्र किसी वे में अपने फ्रीडम भेष में आएंगे जिससे कि लोगों को पता ना चले। तो यूट्यूबर इसलिए बनी थी क्योंकि हम खुफिया तंत्र को इकट्ठा कर सके और वहाँ पे बेच सके। अब जो हमारा खुफिया तंत्र उसे सचेत होना होगा, देखना होगा, हर मीडिया पे उसे नजर रखनी तो चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि देश के इकट्ठा और इस तरह से लोग अगर पहचाने हैं तो मीडिया को भी एक कानून के तहत लाए कि इस तरह के लोग अगर फंसते हैं इस पे कार्रवाई नहीं है, क्योंकि इसने एक मजाक बना दिया है यूट्यूबर को भी, इस पे कड़ी से कड़ी कर और देशद्रोही का तो तुरंत इस पे लगा के सलाखों के पीछे इसको पहुंचाना चाहिए और साथ साथ पता करना चाहिए कितने खुफिया तंत्र को इन्होंने पाकिस्तान तक या दूसरे विदेशों तक इन्होंने पहुंचाया। चलिए दूसरी कर रही है बेगमंगा देशों से अगर मोहब्बत कर रही है तो उसको वहीं भेज दो, उसको वहीं भेज दो। उसको हमारे देश में क्या जरूरत है? हमारे देश में जरूरत ही नहीं है। यूट्यूबर और ब्लॉगर खुद को कहती है, फ्लोवर यहाँ से ले लेती है, पैसा यहाँ से कमाती है, खुद गाती जो है वो पाकिस्तान का गाना गाती रहती है। पाकिस्तान जाकर जो है पाकिस्तान में जो यहाँ के लोग जाते हैं वीज़ा बनवा के, उसको भी जो है पाकिस्तान में हर जगह जाने की इजाज़त नहीं है। जहाँ वीज़ा में लिखा होता है कि यहाँ आप जाइए, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की जो खबरें निकल कर आई कि ज्योति मल्होत्रा को वहाँ के पुलिस प्रशासन जो है वो भी सहायता करता था और हर जगह ज्योति मल्होत्रा को घुमाया जाता था। वहाँ के तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी थे उसके सामने उसको बैठाया जाता था। वो वहाँ पर बैठकर जो है वो भारत की जो खुफिया जानकारी होती थी वो उसको शेयर करता था। तो वो बहुत सबसे बड़ी जो है घटिया और मानसिकता की ये लड़की है और सबसे बहुत जो है वो बहुत से गद्दार जो है वो हमारे देश में अभी भी पल रहे हैं। अच्छा, वहाँ की सरकार जिस तरह से हर काम में ज्योति मल्होत्रा को या कोई किसी भी मामले में बातों को शेयर करना और प्रशासन हो या सरकार हो, सरकार की भी तो यहाँ पे गलत साबित होते हैं। देखिए सरकार गलत साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो एजेंसी जो है वो ये ज्योति मल्होत्रा को पकड़ने का काम किया है, उस एजेंसी जो काम किया है वो बहुत लेट कर दिया है। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि देर आए हैं तो दुरुस्त आए हैं। तो ऐसे ऐसे गद्दार को जो है भगाने का काम है। जो भी लोग इसका सहयोग कर रहे हैं वो भी गद्दारे हैं, तो जो सहयोग कर रहे हैं वो भी गद्दार है। जो इस तरह का काम